शुरू करें? ठीक है। तो जेएसएससी की वैकेंसी आ चुकी है अब, ठीक है ना। पहले आप लोग परेशान थे, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। तो झारखंड सरकार के द्वारा जेएसएससी की वैकेंसी अब आ चुकी है और हमको लगता है कि अब थोड़ा ईमानदारी से आप लोग को काम करना शुरू करना चाहिए। देखिए, जेएसएससी की वैकेंसी में टेक्निकल बहुत सारा बात तो सब बताइए दे यूट्यूब पे। हमको लगा कि क्या बोलने जा बना के वीडियो यूट्यूब पे कि इतना वैकेंसी है, इतना सीट है, ऐसे फॉर्म भरना है, ये वो सब आप लोग को पता ही है। मुद्दे वाली बात करनी थी तो मुद्दे वाली बात में अब हम लोग काम करेंगे सिलेबस पे। तो सिलेबस पे आपको सब पता ही है, पहले बात हो चुका है। तो तीनों पेपर में जो भाषा का पेपर है वो होगा आपका डिसाइडिंग, ठीक है ना। 100 सवाल रहेगा, एक सवाल 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और 300 मार्क्स का रहेगा। अब भाषा के पेपर डिसाइड करेगा। अब जान लीजिए कि झारखंड में जितनी परीक्षाएं होंगी आने वाले अभी 5 सालों तक, मतलब 21-22 से लेकर 25-26 तक, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला रहेगा। क्योंकि झारखंड की सरकार या सरकार एनडीए की रही हो या यूपीए की सरकार रही हो, सरकार साउंड ठीक है ना इसका आदित्य, ठीक, सरकार का उद्देश्य रहा है कि जो झारखंड के लोग हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं या झारखंड का जो ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासी है, उनको जॉब में प्रायोरिटी मिले। तो क्षेत्रीय भाषाओं को इसलिए यहाँ पे दिया गया प्रेफर। अब जो है सो उसमें खोटा भाषा, चाहे नागपुरी हो, पंचमरगनिया, कुरमाली, सब का समय अच्छा आया है और अब इन भाषाओं का दौर रहेगा। तो जेएसएससी खोटा भाषा में हम बार बार ये बात बोलते हैं कि 90% है ना, कि जेएसएससी खोटा भाषा में कैसे 90% हम लोग ला सकते हैं। देखिए 90% कहने का लक्ष्य ये है कि लक्ष्य बड़ा रखें। अगर हम लक्ष्य रखें कि ना जेएसएससी खोटा भाषा में 60% मार्क्स लाना है, तो लक्ष्य छोटा। अब 60% रखेंगे लक्ष्य, अगर मान लिया जाए तो कितना 50% आएगा। अगर हम 90% रखते हैं लक्ष्य तो हमारा काट कूट के भी 80 से 85% तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरा जो एक क्लास है 90% वाला, ये 3 भागों में होगा। आज ये पहला क्लास होगा जो कि गद्य भाग से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा क्लास होगा वो पद्य भाग से होगा, और तीसरा क्लास जो होगा वो नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं से जुड़ा हुआ होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आप 90% ला सकते हैं। 90% लाने की स्ट्रेटजी बना के अगर काम करें तो अच्छे से आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आप लोगों का। सबसे पहले खोटा भाषा का जो सिलेबस आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं जिसमें कि ये जबान पे आ जाए। खोटा भाषा का सिलेबस जो है गद्य भाग, पद्य भाग और साहित्य की अन्य विधाएं और नाटक आपको देखना ना पड़े। जैसे पूछे कि क्या क्या पढ़ना है गद्य में, तो अब याद करने लगे, नहीं याद नहीं करना, जबान पे होना चाहिए, जबान टिप पे रखी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए खोटा भाषा का जो गद्य भाग है, तो खोटा भाषा का गद्य भाग में 3 पार्ट है। मतलब जो गद्य भाग है वो आपका 3 पार्ट में है। पहला छैहर जो कि कहानी संग्रह है, दूसरा सोंध माटी जो कि कहानी संग्रह है, और तीसरा खोटा निबंध जो कि एक निबंध संग्रह है ना। तो अब ये ना करना पड़े कि आपको याद करना पड़े, एकदम जबान पे 3 बार क्लास में बोलते याद कर लीजिएगा। छैहर सोंध माटी खोटा निबंध, छैहर सोंध माटी खोटा निबंध, 3-4 बार खुद से आप बोल लीजिएगा तो सिलेबस पहले जबान में आपका हो जाएगा। तो ये 3 जो है सो गद्य भाग है। आज का जो क्लासेस है ये इसी पे आधारित होगा कि कैसे हम 90% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बता दिया, अभी चूंकि अभी भी खबर आया है, अभी क्लास शुरू करने से कुछ पहले का दिल्ली का न्यूज है कि फिर ओमिक्रॉन का जो वायरस है उसके चलते दिल्ली के सारे कोचिंग संस्थान सब बंद कर दिए गए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और हमको लगता है भविष्य में हो सकता है 1-2 महीने में आवागमन भी बंद हो जाएगा। तो इस केस में ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना, बहुत डिमांड भी था आपका। ऑनलाइन का मतलब लाइव क्लासेस है ना, लाइव क्लासेस जो है, लाइव क्लासेस जो है सो अब चलेगी। ये सुबह चलेगा 8 बजे, एक बैच सुबह होगा 8 बजे 8 AM, ठीक है, और दूसरा होगा 7 PM। ये लाइव होगा, ये पूरा लाइव क्लास होगा, ठीक है। चूंकि डिमांड था, मोबीशाला पे मेरा क्लास चल ही रहा है, मोबीशाला पे सारा वीडियो बना कर रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कोर्स खरीद भी रहे हैं। थोड़ा सा फीस ज्यादा है, लेकिन चूंकि फीस ज्यादा है, देखिए फीस ज्यादा का मतलब इसलिए है कि जीएसटी पे करना पड़ता है, सर्वर चार्ज पे करना, सिस्टम अच्छे से रखने के लिए फीस भी, लेकिन जो फोन करते हैं उसको 19-20 फीस हो जाता है। तो 8 बजे सुबह और 7 बजे शाम में 2 बैच चलेगा, खोटा जेएसएससी का लाइव बैच चलेगा, लाइव बैच होगा। इसका और विशेष आपका हम दे देंगे आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
अब इसमें करना क्या है कि जो लाइव क्लास करना चाहते हैं, जो लाइव क्लास करना चाहते हैं वो 9871 नंबर पे 9871 230 और 795 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं खोरठा जेएसएससी लाइव, लिख देंगे खोरठा जेएसएससी लाइव ये नंबर पे, तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, ये पेड कोर्स होगा 9871 230 795 वाले पे हम लाइव क्लास अपना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका गद्य का भाग। अब आ गया पद्य का भाग। पद्य का भाग भी है, उसको एकदम रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, है ना। पहला दामोदर कुराएं। दामोदर कुराएं के बारे में इतना बार बार हम बता चुके हैं। ऐसा महाकाव्य, ऐसा प्रबंध काव्य, ऐसा खंड काव्य खोरठा भाषा में और कहीं अवेलेबल नहीं है। जब इसको पढ़िएगा तो इतना आनंद आएगा, थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, लेकिन जब समझ जाएंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। तो दामोदर कुराएं, दूसरा आखी गीत, और तीसरा खोठा काठे पैदे खड़ी, और चौथा एक मौनी फूल। ये चार आपका पाठ है, ये चार आपका पाठ है पद्य भाग में। इसको भी जबान पे याद कर लीजिए। दामोदर कुराएं, आखी गीत, कवि के साथ, कवि ना भूल गए थे, कवि के साथ दामोदर कुराएं, ठीक है ना। दूसरा आखी गीत, तीसरा खोठा काठे पैदे खड़ी, और चौथा एक मौनी फूल। ठीक है ना। तो ये आपका पद्य भाग का है। उसके बाद का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका है नाटक का। नाटककार के साथ, नाटककार के साथ चार नाटक है। डाह नाटक, अजगर, चाभी काठी और उद्वासल कर्ण। ये आपका चार नाटक है। डाह नाटक, चाभी काठी, ठीक है, और उसके बाद अजगर और उद्वासल कर्ण, चार नाटक आपका है। नाटककार के साथ याद कर लीजिए। उसके बाद आपका है लास्ट का जो पार्ट है आपका साहित्य की अन्य विधाएं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि खोरठा भाषा के सिलेबस में हो सकता है कुछ हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रामर के लिए सब बार बार बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं इसमें हाय तौबा जो मचा हुआ है बेकार का बात है। अरे भैया ग्रामर आप पढ़ लीजिए ना, पढ़ना ही चाहिए। ग्रामर से भी काम ही देगा आपको, जेपीएससी में काम देगा, झारखंड एसआई में काम देगा, उत्पाद निरीक्षक, वन रक्षक, कहीं ना कहीं तो काम ही देगा ना। इतना हाय तौबा ग्रामर। अरे ग्रामर क्या, ग्रामर जो ग्रामर है हिंदी का वही ग्रामर खोरठा का है। वही संज्ञा है, वही विशेषण है, वही क्रिया है, वही टेंस काल है, वही उपसर्ग प्रत्यय है, ठीक है ना, और वही सर्वनाम है, वही कारक है, कारक की विभक्ति है। थोड़ा सा कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 4 से 5 दिन लगेगा, आप ग्रामर हो जाएगा, इतना घबराइए नहीं। तो ग्रामर हो सकता है कि इसमें ऐड अगर होता है तो उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो साहित्य के अन्य साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं इसमें आपका पाठ है 4। संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्दचित्र। संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्दचित्र। सिलेबस का पूरा विस्तार से हम YouTube पे डाले हुए वीडियो आप देख सकते हैं, कोई इसको हम यहाँ विस्तार अभी नहीं किए हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य है कि 90% हम लोग खोरठा के जेएसएससी में कैसे स्कोर करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पद्य भाग का, जो गद्य भाग है उसमें है आपका कहानी संग्रह छाइहर, और छाइहर में एक चैप्टर है बोनेक लोर, ठीक है ना। छाइहर में एक चैप्टर है आपका बोनेक लोर। बोन बोलते हैं जंगल को। हम तो आपको पता है, आप तो मालूम चल ही गया होगा आपको कि खोरठा में वह जो है सो ब हो जाता है। खोरठा में वह जो है सो ब हो जाता है। ब क्यों हो जाता है ये बात की बात है, हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं खोरठा में कैसे चेंज होता है। तो ये बोनेक लोर मतलब जंगल के, लोर का मतलब आंसू, लोर का मतलब आंसू, जंगल का आंसू। कैसे जंगल अपनी आत्म व्यथा सुना रही है। जंगल में जब जा करके लोग, ठीक है, जंगल का पेड़, जंगल का जो टहनियां, ठीक है ना, जंगल की लताएं या बहुत सारे जंगल को डैमेज करते हैं, जंगल में आग लगाते हैं, तो कैसे जंगल को व्यथा होती है। और व्यथा किसके लिए है, वास्तव में जंगल किसके लिए है, जंगल आपके लिए ही है। जंगल जो है वो ऐसा नहीं जंगल रोकर बोल रहा है कि भैया हमको काट रहा है, आपके लिए बोल रहा है। जंगल बचेगा तो आप बचेंगे, और जंगल ही नहीं रहेगा तो सारा जो मानव सभ्यता जो सिविलाइजेशन है अपने आप खतरे में आ जाएगा। ये तो सामान्य से बात है। तो हम लोग ये चैप्टर लिए हैं बोनेक लोर। ये लिखा हुआ है आपका, ये आपका लिखा हुआ है बोनेक लोर। ये आपका लिखा हुआ है बोनेक लोर, है ना। मतलब जंगल का आंसू या जंगल के आंसू, ठीक है। अब इसका हम क्या किए हैं कि हम 2 पेज को एग्जाम्पल में लिए हैं
कि इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, और इससे आधारित सवाल क्या क्या बनता है या क्या क्या बनने की संभावना है उसको डिस्कस करते हैं। और जब सिलेबस हम 100% कर लेंगे, भाई हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि जब सिलेबस हम 100% कर लेंगे सिलेबस, तो 90% आराम से आ जाएगा। 90% कब आएगा? जब 100 का 100 करेंगे। अब आप चाहेंगे किसी गाइड से, किसी छोटे मोटे किसी किताब से बस टाइम पास खाली आप पढ़ लीजिएगा और चाहिएगा कि 90% आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। जिंदगी में नहीं आएगा। 90% के लिए पूरा टेक्स्ट बुक जो खोटा का है, एक्चुअल ओरिजिनल किताब, उसको खोटा में पढ़ के, हिंदी में समझ के उसको याद कर लेंगे, तब जाकर के। अब ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। इसको मुश्किल ये हम बता रहे हैं आपको, मुश्किल से 30 से 40 दिन का मेहनत है। 30 से 40 दिन का मेहनत होगा और आपका खोटा में 90%, ठीक है, लक्ष्य 90% हम बार बार बोल रहे हैं, 85 आ जाए, 80% आ जाए, भैया 70%, 75% आ जाए। जो ट्राइबल्स, जो आदिवासी बच्चे हैं, उनका 60% भी आ जाए, तो भी आप परीक्षा में टॉप रैंक में आ जाइएगा, ठीक है ना। तो कहता है बोनिक लोन में क्या कहता है, सुन लीजिए। जाड़ा सिराय जा हलय, हलय हलय। अब थोड़ा सा शुद्धियां भी खोटा किताब में है। पहले खोटा का वैल्यू कहाँ था? पब्लिकेशन प्रकाशक गए, छाप दिए, इतना प्रूफ रीडिंग कौन कर रहा है, लेकिन समझने वाली सब समझ। तो जाड़ा सिराय जा हलय, जाड़ा खत्म, ठंडा खत्म हो रहा था। भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हलय, सुबह सुबह थोड़ा जाड़ा लग रहा था। फागुन, जैसे माघ फागुन आता है ना, माघ का फागुन, और फागुन खत्म होने वाला, बसंत ऋतु का समझिए आने वाला है उस समय आसपास, ठीक, महुआ चुनने के आसपास जो पहले का समय उसकी बात चल रही है। महुजाड़ा हलय, है ना, किसको बोलते हैं महुजाड़ा? एकदम हल्का ठंडा, महुआ चुनने के समय से पहले जो लगता है ठंडा, महुजाड़ा हलय। बोने जहां महुआ केंदुआ हलय, छोट मोट टुंगरीज बोड़ बोड़ पहाड़े खेठे आग लागल ही रहे। वास्तव में यह संदर्भ शुरू होता है वहीं पे। महुआ चुनने से पहले झारखंड में लोग जंगल में आग लगा देते हैं, और ये आग लगाते हैं कि जो सूखी पत्तियां हैं महुआ का या बाकी पौधों का जलाने के लिए, उसके चक्कर में बहुत सारा ऐसा भी मूल्यवान जो पौधा, छोटा छोटा पौधा है या बैक्टीरिया है, सब जब जल जाता है जिससे कि समस्या होती है। वहीं से ये कहानी शुरू हो रहा है। तो छोटा मोटा टूरी बोलते हैं पहाड़। ज्यादा आप देखिए, इतना सब नहीं चलेगा क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाएगा। हम क्लास में कराए हुए हैं, क्लास में हम एक शब्द का बताए हुए हैं पूरा विस्तार करके। यहाँ पे हम शॉर्टकट करेंगे इसलिए कि आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं हो। अब वीडियो चलेगा 2 घंटे का, तो आपको फिर आप बोर हो जाएंगे। तो टुंगरी, छोटे मोट टुंगरी बोलते छोटी पहाड़ियों को, है ना। बोड़ बोड़ पहाड़े खेटे आग लागल ही रहे, पैत बछर। अब पैत बछर मतलब प्रत्येक वर्ष, पैत का मतलब प्रत्येक, बछर का मतलब वर्ष। पैत बछर ऐसने आग लागे हले, और छोट मोट गाछ वृक्ष लड़ पाला जैर पोड़ जा हले। जैर पोड़ जाना मतलब जल के खत्म हो जाना, है ना, जल जाना। ये जरन पोड़न आप सुखिया अपने अपने हुए हले कि कोनो आदमी जन आग लगा दे हलथी, और तकर चलते सगरे आग लागी जा हले, और 18-15 ले जलते धधकते रह हले। तो बहुत सारे जंगल में आग लगा देते थे, और ये जंगल काफी दिनों तक, अर्थात 8-8 दिनों तक, 1 सप्ताह या पखवाड़ा में 15-15 दिन तक ये आग जलता रहता था, है ना। कहानी भी पढ़ना है हमको, उसका हिंदी भी समझना है, और उससे क्या सवाल आने की संभावना है उसे विचार करते जाना है। सवाल हम नीचे लिखे हुए हैं इसके, ठीक है। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर पीछे खातिर गाछ तरह के लड़ फर कांटा, उसको बंद कर दीजिए, उसको आग बंद कर दो। उसको गाछ तरह के लड़ फर कांटा कुसा साफ करे ले आग जोड़ ले हाथ। बहुत लोग को ऐसा लगता था कि भाई महुआ चुनने के लिए जो सफाई करना, और जो कांटा उटा गिरा उसको आग लगाने के लिए लोग आग लगाते हैं, है ना। लड़ फर आदमी जने कर खातिर हला कहीं नी हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नी हेतले। कोनो समय लोकजन अपन सुविधा देखी के काठो बांसो धरना खातिर, परिया खातिर, काठ खातिर, ठाठ खातिर अनवे करे हला। धरना, काठ, ठाठ किसको बोलते? सब ये सब जो है जब घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने में यूज करते हैं धरना का, काठ का, ठीक है, ठाठ का मतलब छत बनाने के लिए अनवे करे हेला। एखनो आनते हैं, इटा कोनो दुखे की बात नहीं, ये कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जन सुविधा खातिर, ओखिन के फल फूल दिए खातिर, जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल छपरा घर छात घर बनावे खातिर हम अपन बोने काठ बांस देबे करे हियून।
कहने का मतलब जंगल बोल रहा है कि भैया हम तो आपको घर के सारा काम के लिए तो जंगली लकड़ी देते ही थे, चाहे जलावन का लकड़ी हो, चाहे ठाठ का हो, बांस का हो, घर का हो, धरना का हो, कुछ भी हो काम, आपके काम का सारा लकड़ी हम देते ही थे। लेकिन इसके साथ साथ भी हमको आप आग क्यों लगाना चाह रहे, क्यों हमको आग लगा रहे हैं? हम तो आपके, ये जंगल ही बोल रहा है, वास्तव में जंगल बोल रहा है। आदमी कौन, ये सारा व्यथा कौन सुना रहा है? जंगल बोल रहा है। किसको? आदमी को, कि भैया हम तो सब तो आपको करते ही थे, हम तो आपकी सारी सुविधा का लकड़ी देते ही थे, देते ही थे और देते ही रहेंगे, ये आगे भी देते ही रहेंगे, है ना। धेलियोन और देवे करो हियोन, यहाँ तक कि आपन बोने छोट मोट काठ कटुआ काठ बांस लेके एखनो कते कते घरक चूल्हा धरेन, कते कते धारक खाइन पीन चले हैं, कते कते घरक आदमी हो। मतलब कितना लोगों का व्यवसाय चलता है, कितना लोगों का चूल्हा चलता है और कितना लोग इसी पे आश्रित है, ये डिपेंडेंट है ना। अपन जीविका खा चलवे खातिर जो शोभ कांड कोरवा लेगत होथिन ओकर तो क्षमा है। क्षमा मतलब क्षमा, संजोगी छ जो खोठा में होता है ना, क्षमा, क्षमा को बोलते हैं क्षमा। और आपको अगर खोठा का जो अच्छे से जानना है तो आओ खोठा लिखे, मेरा यूट्यूब पे क्लास है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 तक। लोग नहीं देखिए, आप लोग चाहते नहीं पढ़ना, खाली चाहता है सब लोग कि बस कोई ऐसा कैप्सूल मिल जाए कि पढ़ के और खोठा, भैया काम करना पड़ेगा। आओ खोठा लिखे, 15 क्लास बना के यूट्यूब पे हम डाल दिए पिछले कोरोना में, देखिए उसको। खोठा में कहीं समस्या नहीं आएगी, ना लिखने में समस्या आएगी और ना एग्जाम में समस्या आएगी। मगुर जखिन कर खाए पिए चले हैं नोखिन, चुराई लुकाए के बेस बढ़े, ओला गाछ के काटी के। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा जो पेड़ बढ़ने वाला होता है, जो मूल्यवान पेड़ भी है, उसको लोग काट देते हैं, वहां गुस्सा लगता है। ठीक है, ओखनी से हमिन चिड़ है, हमर चिड़, यहाँ पे स्पेस होगा, हमर चिड़, चिड़ का मतलब गुस्सा है ना, हमर चिड़। ओखने के हम फुटले नजरे देखइन, एखन जोदी हमरा कंदाय के कल्पाय के, ओखिन चोराय लुकाय के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलबारी उचराय के लेगा, तकर चलते हमरा अखन है। बोनापन भाखान बोलते रहल जे बुझे पारला, ओखिन कसम खेला, हे बोन राजा तोर गिरल परल, डहरा पात डायर पात सुखल मुरल, झाड़ फूल टहनी टोइया लानबे करही, आखिर तो हमरो तोरे बेटा बेटी लागियो। कहने का मतलब वही आदमी अपना तर्क भी दे रहा है कि भैया हम तो आपके जंगल से लाते ही हैं, क्योंकि हम तो आपके ही बच्चे हैं, इस सेंस में है। लेकिन जंगल देखिए, छोटा कहानी बहुत छोटा सा सिंपल है, लेकिन भाव बहुत माने गंभीर बात है। और ये जो जंगल है, ये अपनी व्यथा कथा कह के व्यक्तियों के जो आदमी हैं उनके आगे भविष्य के लिए या उनके आगे जीवन को बचा रहे, उसके लिए ये समझिए कि ये बात बोल रहा है। ठीक है, जावल जन्मन लागियो तोरे आश्रय, तो हमिन तोर आगू पाछू हिंदे हुंदे बाँव दहिन रहियो, हमिन के तोय कहाँ फेंकबे। आदि जन के कहे लागला, तुम्हें जितना दुखी है ओकर ते ले हमिन कम दुखी नेखी, जैसने तोहरा कोई नहीं देखो बुझाऊ, उसने हमनो कर लोर, न तो सरकार और नौकर चाकर बुझती। आदमी तो तर्क दे रहा है। ठीक है, अब देखिए एक पेज हम और पढ़ दे रहे हैं इसमें। अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, जंगल विभाग के सिपाही वनपाल। यहाँ पे सरकार का जो नौकर चाकर है किसको बोला गया है? बोला गया है जंगल विभाग के सिपाही को, उसके वनपाल को हम इनके सतावहत, चूल्हा जोरे काठी लाने में हम इनकर के बहु बेटी की इज्जत बेइज्जत कर हथिन, जवान बेटी छुआ के तो आरो डराए धमका के इज्जत लूटे की कोशिश कर हथिन। ये वास्तव में बहुत पहले की बात है, उस समय का बात है। अब तो संभव नहीं है कि कोई जंगल जाएगा, लड़कियां या महिला को उसको छेड़ देगा, तो संभव नहीं है। लेकिन पहले होता था कि जंगल का सिपाही, जंगल का रेंजर फॉरेस्टर या जंगली जो रक्षा करने वाले लोग थे, वो रक्षा करने के आड़ में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या तो दुर्व्यवहार किया करते थे। ठीक है, तो ये सब ये कहानी में और भी कुछ मतलब बहुत सारी बातें को मिक्स किया गया है। उस समय जो सरकार के नौकर थे, जंगल सिपाही, वन विभाग के अधिकारी से लेकर रेंजर फॉरेस्टर सिपाही तक, अब तो वन अच्छी पोस्ट हो गया है, इन लोग से बदतमीजी भी करते थे जब आदमी जाते थे लेने के लिए जंगल लकड़ी काटने के लिए। ये वास्तव में ये बात है झारखंड में जो नक्सलवाद आया उसके पहले की बात है। ठीक है ना। मगर एखिन 10-5 कर जमायत में रहा, तखन ओखिन कर खराब नियतो वाला काम नी हुए पारे। ठीक है ना। अब तो 10-5 के संख्या में रहती हैं जब महिलाएं, तो उन लोग का नियत खराब भी होता है, लेकिन उन लोग काम दुर्व्यवहार नहीं कर पाता है।
तखन लकड़ी चोरी के दोष दिखाए के ओखिन से पैसा रुपया ऐठे हथिन। उसमें क्या होगा, ऐठे हथिन मतलब पैसा उससे पैसा निकलवा लेते हैं। देखा कि लकड़ी काट रहा है तो उस पर आरोप लगा दिए, और आरोप लगा करके केस, झूठा केस लगाने के आगे, झूठा केस मैंने कि डरा करके धमका के किया केस लगा देंगे और पैसा उसे ऐंठ लेते हैं, ठीक है ना। और तनी तेज बोलले जनियो बेटी के मार पीट कर हथिन। हमें जो दिया अपन घरा कोनो जरूरी काठे खातिर एगो डांगो मतलब क्या, एक लकड़ी का टुकड़ा भी समझिए, है ना। डांगो लाने गेले तो सिपाही धरब थू मारब थू और फैर के सो कर दो थू। तो सिपाही लोग क्या करेंगे, पकड़ भी लेते हैं, धरब थू मारब थू, पीटते भी हैं और फैर केसो, कैस मतलब केस भी कर देते हैं, है ना, केस भी फाइल कर देते हैं। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवा है, और थाना वाला क्या करता है, पकड़ के जेल में डाल देता है। हम इनकर आदमी जिंदगी भर जेहले में सड़त मुड़त रहा है, बोलते बोलते थाकी गेल रहे, से तनी ठहर के फिर बोले लागल हम इनकर केस कहियो खत्म नहीं हो गई। कभी कभी ऐसा फील होगा ना आपको, ये खोटा नहीं नागपुरी पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा फील नहीं हो, कभी कभी ऐसा फील होगा। ऐसे भी खोटा जब काल पढ़िएगा, टेंस पढ़िएगा, तो जो फ्यूचर टेंस खोटा का है ना वो अपने आप बदल जाता है नागपुरी में। हम इनके छोड़वे जमान लिए कोनो नहीं जावे, हम इनकर जिंदगी का तोहे नहीं देखा है बोन राजा। ये प्रत्युत्तर में पहला पेज में था कि जंगल अपनी व्यथा सुनाया, और दूसरा पेज में प्रत्युत्तर में जो जंगल के लोग, जंगल पे लोग आश्रित थे, जो वन या वन पर आधारित जो लोग थे, उन लोग अपनी व्यथा सुनाए। तो ये 2 पेज का हम एग्जाम्पल लिए, पूरा पढ़ लिए। अब इसको पूरा पढ़ेंगे, पूरा समझ लेंगे। अब इसके आधारित पे क्या क्या सवाल आ सकता है या क्या क्या आने की संभावना है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो उस पर सवाल हम 8 सवाल रखे हैं, 8 सवाल रखे हैं। अब ये आपका काम है, ये आपका काम है। पहले 2 पन्ना पढ़िए, और 2 पन्ना पढ़ने के बाद जो 8 सवाल है इसको बना लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग खोटा में काम करेंगे ना, तो खोटा में 100% हम लोग काम करेंगे सिलेबस पे, तो आराम से 85-90% मार्क्स आ जाएगा। अब सवाल 2 पेज तो पढ़े अभी ना, बोने के लोर में छाइहर का बोने के लोर में 2 पेज हम पढ़े, उस पर क्या क्या सवाल आ सकता है या आने की संभावना है। पहला, बोन में कौन कौन गाछ है, जंगल में कौन कौन से पेड़ थे, पढ़िएगा पता चल जाएगा। दूसरा, आग कहाँ लागल है, अब आग कहाँ लगा हुआ था, दे देगा ऑप्शन में, जंगल में, घर में, शहर में, रोड में। सिंपल। अब देखिएगा जब सवाल आएगा ना खोटा भाषा का, एकदम सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा। लेकिन लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा वो बनेगा तभी आपसे जब चैप्टर एक बार पढ़े रहेंगे, उसको अच्छे से देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी बनेगा, तो नहीं बनेगा ऐसे। तो आग कहाँ लागल, कहाँ है ना, कहाँ लागल हलै। तीसरा, आग कब तक धधकत रहलै, आग कब तक जलते रहता था, नहीं बोला 18 और 15वां, एक हफ्ता तक, 15 दिन तक आग लगा ही रहता था, है ना। अगला, आदमी आग काहे लगाव हथिन। अब लोग आग क्यों लगाते हैं, महुआ के दिन से पहले, महुआ चुनने के लिए, है ना। महुआ के चुनने से पहले जो जंगल में कांटा उटा किसी को गड़ न जाए या कुछ जो गंदगी उसको साफ करके लगा देते हैं, पत्ता उत्ता हटाने के लिए, है ना। तो आदमी आग काहे लगाव हथिन। अगला क्वेश्चन, हिया बेईमान केकरा कहल गेल है। अब भैया बेईमान कौन है, बेईमान कौन है, बेईमान गांव का आदमी है, बेईमान शहर का आदमी है, कि बेईमान सरकार का आदमी है ना। क्या सिंपल सा है, पढ़िए देखिएगा तो आ जाएगा आपको रेंज में। थाना वालन केकरा पकड़ के जेल में डाला हथिन, किसको थाना लोग पकड़ के जेल में डाल देते थे, ठीक है ना। अगला, भगवान कर सबसे श्रेष्ठ जिनिस का बनावल गेल है, यहाँ पे दिया हुआ है को मनुष्य व्यक्ति आदमी जो है सो भगवान का सबसे मुख्य जिनिस में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है ना। अगला क्वेश्चन, रंगे वाले जीव के कौन काबू करे है ना, रंगे वाले जीव के कौन काबू करे हैं। ये सब सवाल बनने की संभावना है। इस प्रकार से अब हम जो क्लास शुरू किए हैं ना, पहले तो मेरे पास जो क्लास है, मेरे पास कम से कम 55 से लेके जो 55 जो है आपका वीडियो लेक्चर वो तो है ही, लेकिन अब जो नया क्लास शुरू किया स्मार्ट बोर्ड पे, तो इसमें प्रयास किए हैं कि पहले चैप्टर करेंगे, चैप्टर के बाद उसका सवाल करेंगे, 7 सवाल करेंगे, 7 सवाल करेंगे। जब 7 सवाल करेंगे तो समस्या नहीं रहेगी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं खोटा बेस्ट काम करने का, ठीक है। मूवीशाला ऐप पे क्लास चल ही रही है। मूवीशाला ऐप पे क्लास अभी परचेज करने के लिए आपका नंबर है ये वाला, आपको 931031
7700 और 6। और उसके लाइव क्लासेस जो चलेगा, अब सुबह एक बैच चलेगा 8 बजे और शाम में 7 बजे लाइव क्लासेस होगी। बहुत कम फीस में, फीस देखें पैसा कुछ कम करेंगे उसमें, तो वो क्लास करना आपको होगा, ठीक है। तो उसमें आपको किस नंबर पे लाइव क्लासेस के लिए 9871 पे 9871 203 230 795 पे आपको मैसेज करना है, लिखना है लाइव क्लासेस, तो हम जोड़ लेंगे। अब चूंकि ये हम पद विभाग लेके एग्जाम्पल दिए, अगला क्लास में हम प्रयास करेंगे, क्योंकि लंबा क्लास करते हैं 2 घंटे का तो बोर हो जाएगा। यूट्यूब पे क्लास लोग ज्यादा नहीं देख पाता है। ऐप में क्लास देखने के लिए क्या होता है कि टाइम निकाल के बैठ के देखता है। यूट्यूब पे क्लास छोटा ही अच्छा लगता है। तो अगली जो क्लास होगी वो एक कविता का हम भाग लेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसका हिंदी बताएंगे और उस कविता पर आधारित जो सवाल होगा उसको बताएंगे। और तीसरे में नाटक और साहित्य की अनुविधाएं। तो 3 पार्ट में एक क्लास होगा। एक सबका हो गया है, एक आज रात तक कर लेंगे, कल सुबह कर लेंगे। तो क्लास आपका सबका कल तक आपका क्लास हाथ में रहेगा। ये तीनों देख लीजिएगा और स्ट्रेटजी बनाइए, काम शुरू कीजिए। जेएसएससी में जेएसएससी जो है वो फुल कोर्स भी है ना, जेएसएससी में फुल कोर्स भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। फुल कोर्स भी अवेलेबल है 93103700। ये विकास जी का नंबर है, विकास जी को कॉल करके फुल कोर्स, उसमें झारखंड का पूरा, हिस्ट्री का पूरा, पॉलिटी का पूरा, ज्योग्राफी का पूरा, साइंस क्लास अब मतलब रिकॉर्ड चल ही रहा है, उसको अपलोड करेंगे। कंप्यूटर का पूरा, मैथ्स हो चुका है, रीजनिंग हो चुका है। देखिए मेरे पास झारखंड का रेडी है, हिस्ट्री का रेडी है, ज्योग्राफी का रेडी है, ज्योग्राफी का आपके सर पढ़ाई दिए सब, ज्योग्राफी का रेडी है। कंप्यूटर क्लास होगा, मैथ्स आपका हो चुका, रीजनिंग आपका हो चुका। मैथ्स 2 टीचर हैं, है ना, एक एसके सिंह सर और वीके सर, 2 पढ़ाए हैं, ठीक है। तो और ज्योग्राफी में आपके श्रीवास्तव सर, उनकी अब नौकरी भी लगी है झारखंड सरकार में, तो एक बहुत खुशी की बात है। तो जो लोग पढ़ा रहे हैं सब लोग योग्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है ना। और कंप्यूटर के लिए एक यहीं पे टीचर हैं, बेस्ट फैकल्टी हैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर के, वो पढ़ाएंगे। तो कंप्यूटर हो गया आपका, मैथ्स झारखंड हम पूरा पढ़ाए हैं, खोटा पूरा हम पढ़ा ही रहे हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, तो पेपर 1 क्वालिफाइंग अभी 5 क्लास हो ही जाएगा। तो मात्र 6000 में कहाँ मिलेगा जी, मात्र 6000, 6000 में आपको सारा कोर्स मिल जा रहा है पूरा। पेपर 1 भी, 2 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, खोटा, सब कुछ, नागपुरी, सब कुछ मिल रहा है मात्र कितने में, 6000 रुपये में। तो इससे सस्ता कहाँ मिलेगा। तो सारा कोर्स भी मेरा अवेलेबल है, ठीक है। तो खोटा में बने रहिए। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया है, तो हम ठीक ठाक स्थिति में है खोटा में। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्स पूरा करना था, हमको कोर्स पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, कोर्स पूरा कर ही रहे हैं। अभी 2 बैच था आपका ऑफलाइन, जेपीएससी का, रांची दिल्ली आ जाके पढ़ा दिए। तो कोर्स हम पूरा कर, ऐसा नहीं कोर्स खराब, बाकी लोग सब उलझा रहा है ना कि कोर्स पूरा होगा नहीं होगा, क्या करेगा। लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि आपका कोर्स 100% हम लोग दोबारा से पूरा करेंगे। एक बार तो पूरा किए ही हैं, वो भी सलाह पे दोबारा करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो खोटा में आपको दिक्कत नहीं होगी। और विश्वास बनाए रखिए और मेरे साथ चलिए, ठीक है। खोटा में आपको दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। कोरोना का 3rd लहर आज चला है, तो सेफ रहिए, ठीक है, ठीक से रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।